हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीक वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि आज के दिन जो है हमको यहाँ पर 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है और मार्केट ने उसको जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर फॉलो किया और फिर मार्केट जो है इसको क्रॉस करके ऊपर भी गया और क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर 25,25,077 के आसपास हमको क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये तो थी कल की हमारी अपडेट थी, जो कि 25,000 का लेवल हमको यहाँ पर आज देखने को मिल गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैश सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। डीआईएस ने जो है कि 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। एफ ने जो है कि ओनली 200 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो अभी ये जो है कि इनका इतना ज़्यादा कोई सेलिंग का व्यू नहीं है। तो इन्होंने 200 करोड़ के आसपास की ही सेलिंग की हुई है। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ऑप्शन चेन में जो है कि हमको कॉल साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉल साइड में हमको जो है कि पोजीशंस यहाँ पर जो कि स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं पुट साइड में हमको यहाँ पर जो है कि इन द मनी से लेके तो एटीएम और ओटीएम तक हमको जो है कि पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है कि हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी डाटा शीट की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग कौन क्या क्या एक्टिविटी करके गया हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर एफआईएस का डाटा देख लेते हैं। तो ऑप्शंस में ये लोग बुलिश हैं और फ्यूचर्स में अपनी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और कैश सेगमेंट में इन्होंने 200 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल इनका व्यू जो है अभी फिलहाल में नेगेटिव है। प्रोपराइटर को देखें तो ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और कैश सेगमेंट में तीनों में जो है कि ये फुल बुलिश बैठे हुए हैं। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो ऑप्शन में बुलिश है, फ्यूचर्स में बियरिश है, कैश सेगमेंट में भी इन्होंने सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल क्लाइंट का व्यू जो है यहाँ पर नेगेटिव है। डीआईएस जो है, डीआईएस ने यहाँ पर जो है कि 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो इनका व्यू अभी जो फिलहाल में बुलिश है। तो ये तो था पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर अपनी शीट की तरफ चल लेते हैं, डेटा शीट की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आज की क्लोजिंग जो है हमको 183 पॉइंट्स प्लस में देखने को मिली और पीसीआर जो है 1.5 का है। तो ये अभी हमको पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो है हमको यहाँ पर देखें तो डिक्लाइन में जो है कि 70-100 के आसपास जो है कि स्टॉक नेगेटिव में रहा है। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। फ्यूचर्स का अगर हम यहाँ पर फ्यूचर्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस जो है कि हमको यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज। तो फ्यूचर्स का डाटा हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमको प्राइस में ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया और ओपन इंटरेस्ट में जो है कि हमको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का यानी कि नवंबर मंथ का डाटा भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया विक्स में भी हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला। तो फिलहाल वो भी अभी यहाँ पर जो कि 10.2 के आसपास है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा कंसिडर करें तो ओनली पीसीआर और इंडिया विक्स ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और बाकी यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो और फ्यूचर सेगमेंट का डाटा हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल नेट बेसिस पे मैं अगर कंक्लूड करूँ तो मुझे यहाँ पर जो है कि ये डाटा जो है हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर पूरा कंक्लूजन निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट को कंसिडर करके कि क्या हमारा मार्केट कैसा रह सकता है कल के दिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एफआईएस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस में ये लोग अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फ्यूचर्स में जो है कि इन्होंने अभी भी अपनी जो शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है 200 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल इनका व्यू एफआईएस का जो है यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और डाटा शीट अभी हमने यहाँ पर जो चेक की है, हमने देखा कुल दो पैरामीटर जो थे हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे थे, पीसीआर और इंडिया विक्स। बाकी सब जो है कि हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाटा शीट को हमने जो है कि नेगेटिव कंसिडर किया है। और ऑप्शन चेन जो हम देखें यहाँ पर कॉल साइड में जो है कि कॉल कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजीशन स्कोर अप करके गए हुए हैं और पुट राइटर जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर व्यू देखें तो हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा
है। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने चार्ट्स की ओर। तो चार्ट की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। तो उससे पहले मैं अपना कंक्लूजन बताने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर चलते हैं हम वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ पर देखोगे ना, तो मार्केट कंटिन्यूसली गिरते गिरते जो है कि ये जो पैटर्न बनाया कंटिन्यूसली 8 रेड कैंडल बनाई हुई है। 8 रेड कैंडल बनाई है। और कितने दिन में गिरा हुआ मार्केट हमारा? 12 दिन में गिरा हुआ। और कितने पॉइंट्स गिरा हुआ? 800, 850 के आसपास मार्केट यहाँ से लेके तो इस यहाँ तक इतना जो है कि मार्केट गिर चुका है। ठीक है, ये वाले पैटर्न में 8 कैंडल में मार्केट नीचे गिरा, 12 दिन में गिरा है। और कितना पॉइंट्स गिरा हुआ? 861 पॉइंट। ठीक है, तो यही चीज हमको मैं आपको लेके चलूं पिछले हिस्ट्री में। 2003 में वहीं पर भी ये सेम पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यूसली ये जो है कि 8 रेड कैंडल थी यहाँ पर। 8 रेड कैंडल्स बनी हुई थी जब मार्केट गिर रहा था तब। और ओनली कितने दिन में गिरा था? 12 दिन में गिरा था। और कितने पॉइंट्स गिरा था? ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। हमारा जो मार्केट गिरा है 850 के आसपास गिरा हुआ। और ये भी जो है कि उसी के आसपास ही है। कुछ थोड़ा बहुत ही माइनस है, डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो बिल्कुल सेम पैटर्न में मार्केट गिरा था। 2003 का ये डाटा है, फरवरी 2003 का है। ठीक है, उस टाइम पे ये मार्केट गिरा हुआ था 8 रेड कैंडल में 12 दिन में। और 850 के आसपास ही मार्केट गिरा हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है हमारा अभी करंट पैटर्न के हिसाब से। ये 2003 का पैटर्न है। और ये हमारा जो पैटर्न है ये हमारा करंट पैटर्न है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। जब 2003 में मार्केट जब गिर रहा था ना, तो यहाँ पर जो है कि बाउंस आया था। ठीक है, तो बाउंस कितने पॉइंट का आया था? यहाँ पर देखो, बाउंस जो आया था 550 पॉइंट के आसपास का बाउंस आया था हमको। ये बॉटम से लगा के, तो ये जो टॉप लगा है ना यहाँ पर इसका, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट हमको देखने को मिला था अपसाइड का 540 पॉइंट का। और कितनी कैंडल में देखने को मिला था? 4 कैंडल में और 6 दिन में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको रिकवरी देखने को मिली हुई थी। वही चीज अगर हम यहाँ पर करंट करंट पैटर्न में अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमको जो कि वो चीज यहाँ पर नजर होती हुई दिख रही है अभी फिलहाल में। गिरा बिल्कुल सेम टू सेम 8 कैंडल में। और 800, 850 के पॉइंट का आसपास मार्केट गिर गया। और यहाँ से जो है कि मार्केट जो ऊपर की साइड जा रहा है ना, बिल्कुल 5 पॉइंट्स तो उसने अचीव कर लिए, जितना उसने 2003 में के पैटर्न में जो मार्केट में अपसाइड का मूव आया था ना, ऑलमोस्ट उतने पॉइंट तो उसने अचीव कर लिए। लेकिन जो है कि कैंडल्स जो हमने अभी देखी थी 5 कैंडल्स में बना हुआ था यहाँ पर। एक बार और फिर से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितने कैंडल्स में बना मार्केट ऊपर गया हुआ था। यहाँ 4 कैंडल में गया हुआ था और 6 दिन में गया था। 4 कैंडल में मार्केट ऊपर गया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी जो है कि 4 कैंडल बता रहा है, मतलब 4 कैंडल जो है कि हमारी कल के दिन जो है कि 4 कैंडल कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो कल कल भी जो है कि मुझे लग रहा है कि ये जो 2003 का जो पैटर्न बना हुआ था वो बिल्कुल वैसा का वैसे ही अभी कॉपी पेस्ट हो रहा है, फॉलो चल रहा है, फॉलो अप उसका। तो तो कल के दिन जो है कि हमको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिर उसके बाद हो सकता है कि हमको यहाँ पर एक जो है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। मैंने आपको पहले भी वार्न किया हुआ था, कोशिश किया हुआ था। ये जो भी अप मूव आ रहा है ना, ये सिर्फ ओनली एक ट्रैप है, बुल्स को ट्रैप करने के लिए आ रहा है। और वही चीज हमको यहाँ पर 2013 में हमको यहाँ पर दिखी थी, जब मार्केट यहाँ पर गिरा हुआ था 8 कैंडल में, यहाँ पर गिरा हुआ था। और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से हमको एक रिकवरी देखने को मिली थी कितने पॉइंट्स की? ऑलमोस्ट 500, 550 पॉइंट्स के आसपास की हमको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली हुई थी। तो कल का दिन भी एक हो सकता है कि हमको यहाँ पर जो है कि एक अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकती है यहाँ पर मार्केट में। तो इसको ये ये जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। मुझे जो लग रहा था, दिखाना चाहिए था, शेयर करना चाहिए था, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। और फिर उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में 4 कैंडल कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद जो है कि सेम पैटर्न यहाँ से जो है कि ये मार्केट जो गिरा था ना, वैसा ही सीन हमको यहाँ पर अपने करंट पैटर्न के हिसाब से होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मैं आपको कल के लिए पूरा अपना व्यू दे देता हूँ ओवरऑल।
तो ओवरऑल व्यू मेरे हिसाब से कल के दिन मार्केट जो है कि पॉजिटिव रहना चाहिए अपसाइड का। ठीक है, कल के दिन जो है कि 25,150 और 25,200 का लेवल हमको दिखना चाहिए कल के दिन। ठीक है, तो मार्केट जो है कि कल अपसाइड का रहना चाहिए। डिप आता है, डिप तो मुझे लग नहीं रहा है कि डिप कल के दिन डिप आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से डाटा बना हुआ है, ओवरऑल डाटा हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन मुझे जो पूरा ओवरऑल डाटा मैं जो देख रहा हूँ, जो कंसिडर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे 25,150 और 25,200 ये टारगेट कल के दिन आते हुए दिखने चाहिए, और कल का दिन जो है कि एक ग्रीन में रहना चाहिए मार्केट को, और एक्सपायरी जो है अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो था मेरा कल के लिए व्यू। होप आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है और मार्केट किस सिचुएशन में चल रहा है। और अभी भी मैं आपको कॉशियस कर रहा हूँ कि अभी भी ये जो अपसाइड मूव आ रहा है ना, ये सिर्फ ओनली एक बुल्स को एग्जिट प्रोवाइड की जा रही है। जब मार्केट ये गिरा गिरा था ना इतना, तो इसमें जो बुल्स जितने भी लोग फंसे हुए थे ना, जो बड़े प्लेयर्स, तो मार्केट जो है कि अभी फिलहाल में उनको एग्जिट कराने के लिए ही ये अपसाइड का मूव आ रहा है। और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से एक फिर से यहाँ से जो है कि सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रखना, जो भी बुलिश पोजीशंस बनाओ वो कम क्वांटिटी के साथ प्ले करना, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन गेम जो चल रहा है ना, वो अभी फिलहाल अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो हमको यहाँ पर चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है, कंटिन्यूसली 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो लोगों को यही नजर आ रहा है कि यहाँ से जो कि अब जो कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, जो गेम जो चल रहा है ना बिहाइंड स्क्रीन, बहुत ही खराब है, जो कि यहाँ पर हमको चार्ट पैटर्न पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो समझ में आ गई होगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।